हेलो स्टूडेंट, तो आज मैं डिस्कस करूंगी क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट की बुक पोयम की एक पोयम जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू, कंपोज बाय लेस्ले नॉरिस। इन दिस पोयम द पोएट डिस्क्राइब्स टू टाइप ऑफ टाइगर्स। वन इज एक ऐसा टाइगर जो अपने नेचुरल हैबिटेट फॉरेस्ट में रहता है, और अदर इज जो एक जू में यानी एक केज में बंद रहता है। His vivid stripes, the few steps of his gaze, on pads of velvet quiet in his quiet race। तो फर्स्ट स्टेंजा में देखिए स्टूडेंट, वो बात करता है जू के टाइगर की। ही स्टॉक्स मीन्स मूव स्लोली इन एंगर, यानी गुस्से में धीरे धीरे चलना। तो पोएट यहाँ डिस्क्राइब करते हैं कि ही किसको रेफर करता है? टाइगर को। तो टाइगर जो है वो धीरे धीरे गुस्से से चलता है। इन हिज विविड स्ट्रिप, अपनी विविड स्पष्ट दिखाई देने वाली स्ट्रिप धारियां, जो उसकी पीठ पर ब्लैक कलर की धारियां होती है, उनके बारे में। फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर वो अपने नेचुरल हैबिटेट में होता है तो जंगल, इट मीन्स जंगल में है तो वो कहीं भी आ जा सकता है, बहुत दूर तक चल सकता है। बट क्योंकि वो हिज केज, पिंजरे में है, तो पिंजरा छोटा सा होगा तो वो कुछ कदम ही चल पाएगा। और ऑन हिज वेलवेट पैड, अपने मखमली पैड से। इन हिज क्वाइट रेज, क्वाइट मीन्स वो शांत दिखाई दे रहा है, रेज मीन्स एंगर, गुस्सा, और गुस्सा उसके अंदर है। तो इस स्टैंजा में कवि कहता है कि वो अपने पिंजरे के अंदर अपने गुस्से को दबाए हुए कुछ कदम आगे और पीछे चल रहा है, जिसपे उसकी जो धारियां हैं वो स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। तो इसमें बात हुई हमारे जू वाले टाइगर की। सेकेंड स्टेंजा इज ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। तो यहाँ बात करता है वो जंगल वाले टाइगर की। क्यों? क्योंकि लर्किंग मीन्स घात लगाकर, इंतजार में बैठना, इन शेडो मीन्स छुपकर, लॉन्ग ग्रास, थ्रो लॉन्ग ग्रास, लंबी घासों के बीच में, नियर द वाटर होल मतलब जंगल में जहाँ भी पानी का स्रोत होता है, जहाँ भी थोड़ा सा पानी होता है, तो बच्चों जहाँ पानी होता है वहाँ ऑटोमेटिक ही घास उगने लगती है। तो यानी पानी के चारों तरफ जहाँ लंबी घास होती है वहाँ पर शेर और टाइगर छुप कर बैठ जाता है, इस इंतज़ार में कि वेयर प्लम डियर पास, कि प्लम्प मीन्स मोटा ताज़ा, यानी डियर हिरन, कि वहाँ पर क्योंकि पानी पीने के लिए मोटे ताजे हिरन जब पानी पीने के लिए आते हैं तो उनका शिकार करने के इंतजार में वो छुप कर बैठता है। तो ऐसा वो कहाँ करेगा? फॉरेस्ट वाले टाइगर, में। तो यहाँ बात होती है फॉरेस्ट वाले टाइगर की। थर्ड स्टैंजा इज ही शुड बी स्नेलिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, बेयरिंग हिज वाइट विंग्स, हिज कार्स टेरराइजिंग द विलेज। यानी यहाँ पे अगेन फॉरेस्ट वाले टाइगर की बात हो रही है, क्योंकि एट द जंगल्स ए, जंगल के किनारे जो घर बने हुए होते हैं, स्लैलिंग मीन्स रोरिंग, दहाड़ता है वो, यानी वो कहता है कि उसे दहाड़ते हुए होना चाहिए। जंगल के किनारे जो हाउसेस बने होते हैं, गांव बना होता है। बेयरिंग हिज वाइट फंक्स मीन्स अपने सफ़ेद दांतों को दिखाते हुए, अपने पंजों को दिखाते हुए, किस तरह से? टेरराइजिंग द विलेज, टेरराइजिंग मीन्स आतंक फैलाते हुए, यानी गांव वालों के अंदर डर पैदा करते हुए। तो यहाँ पर कौन से टाइगर को दिखा रहा है? वो फॉरेस्ट वाले टाइगर को शो करता है। तो इस स्टैंजा में पोएट डिस्क्राइब करता है कि अगर वो अपने नेचुरल हैबिटेट जंगल में होगा तो वो गांव के किनारे दिखेगा, गांव के किनारे बने हुए घरों के आसपास दिखाई देगा, जहाँ पर वो गांव में आतंक फैलाता है अपने दांतों को और अपने पंजों को दिखाते हुए। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंसर्ट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टाकिंग द लैंड ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। अगेन स्टूडेंट्स, वो जू वाले टाइगर की बात करता है। देखिए, लॉक्ड इन अ कंसर्ट सेल, क्योंकि वो एक सेल में, एक पिंजरे के अंदर ताले के पीछे लॉक्ड है, बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स मीन्स सलाखें, वो जो जेल होती है, लोहे की सलाखें होती हैं, इट मीन्स उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी पावर है, वो सलाखों के पीछे कैद है। स्ट्रॉकिंग, अभी भी वो अकड़ कर चल रहा है,
इन इज ऑफिस केज, अपने पिंजरे में वो अकड़ कर चल रहा है, इग्नोरिंग विजिटर्स, और वो सुबह से जितने भी विजिटर्स आ रहे हैं जा रहे हैं उनको इग्नोर करता हुआ अपने गुस्से को छिपाए हुए अपने पिंजरे में घूम रहा है। नेक्स्ट स्ट्रेंजर, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। अब अगेन वो जू वाले केज वाले टाइगर की ही बात करता है, क्योंकि अब यहाँ पर पोएट डिस्क्राइब करता है कि सुबह से वो आने वाले विजिटर्स जो है उनको देख रहा है, और लास्ट वॉइस किसकी सुनता है, इट मीन्स नाइट, रात का समय है, और लास्ट वॉइस आवाज़ सुनता है वो पेट्रोलिंग कार्स की, केवल जो उसके जू के आसपास से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, ट्रैफिक गुजर रहा है, केवल उनके हॉर्न की, उनके आने जाने की आवाज़ को वो सुन पाता है। एंड स्टेयर्स, और घूरता है, ब्रिलियंट्स, अपनी चमकती आंखों से केवल क्या देखता है, एट द ब्रिलियंट स्टार, और केवल आकाश में जो तारे चमक रहे हैं वो अपनी टिमटिमाती आंखों से उन्हें ही घूरता है। दैट्स इट। तो स्टूडेंट, हमने जाना कैसे पोएम के थ्रू पोएट ने दो तरह के टाइगर को के बारे में एक्सप्लेन किया है, जो पिंजरे में कैद है और जो अपने जंगल में रहता है। नाउ अब हम जानेंगे इस पोएम के अंदर पोएट ने कौन कौन सी पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया है। तो नंबर 1 इज मेटाफर। मेटाफर देखो बेटा, मेटाफर यूज़ किया गया है फर्स्ट स्टैंजर की 3rd लाइन में, यानी पैड्स ऑफ द टाइगर्स फीट विद वेलवेट सिंस बोथ आर सॉफ्ट एंड स्मूथ। तो देखिए उसके जो पैड्स हैं वो भी स्मूथ और सॉफ्ट है, और वेलवेट, तो यानी वेलवेट एक अलग चीज़ है, तो उसके पैड्स को कंपेयर करके वेलवेट से उसने यूज़ किया है किस चीज़ का, मेटाफर का। नेक्स्ट सेकंड पोएटिक डिवाइस यूज़ की गई है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया है फर्स्ट स्टैंजा की 1st लाइन में। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर यूज़ किया गया है ही, जबकि ही रेफर्स टू द टाइगर्स नॉट एज इट बट ही। बेटा हमने हमेशा हम ये देखते हैं कि ग्रामर के अंदर इट एनिमल के लिए और थिंग्स के लिए हमेशा इट का यूज़ होता है, बट जब पोएट्री के अंदर मेटाफर का यूज़ करता है तब वो एनिमल्स को एक ह्यूमन बींग्स की तरह रेफर करता है। तो सेम थिंग इज ही रेफर्स टू द टाइगर, तो यहाँ पर क्या यूज़ होता है, मेटाफर। नेक्स्ट इज मेटोनॉमी। मेटोनॉमी देखिए बेटा, यहाँ यूज़ किया गया है 2nd लाइन 4th स्टैंजा के 2nd लाइन में यूज़ किया गया है वर्ड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होती है, स्ट्रेंथ मीन्स पावर या शक्ति, ताकत, यानी ताकत कोई चीज़ तो नहीं है जिसको हम बार्स, ये बार्स हैं सलाखों, इसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो पावर है उसे हम सलाखों के पीछे तो नहीं कैद कर सकते, हम सिर्फ बॉडी, तो यानी इट मीन्स स्ट्रेंथ में यहाँ शो किया गया है टाइगर की बॉडी को, यानी टाइगर को यूज़ किया गया है, इसलिए यहाँ पर होता है मेटोनॉमी। नेक्स्ट है इंजस्टमेंट। इंजस्टमेंट कैसे देखा जाएगा, व्हेन एनी लाइन मूव्स विदाउट पंक्चुएशन। तो जब पोएम जो है पोएम की लाइन में विदाउट पंक्चुएशन, जब पंक्चुएशन का यूज़ नहीं करता और नेक्स्ट लाइन स्टार्ट कर देता है तो वहाँ हमारा होता है इंजस्टमेंट। तो हम 2nd और 3rd लाइन देखो, सेकंड स्टेंजा की 2nd और 3rd लाइन जब आप अपनी देखेंगे तो उसमें देखेंगे वहाँ पर पोएट ने पंक्चुएशन का यूज़ नहीं किया है। नाउ वी विल नो अबाउट द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम। हर पोएम के स्टेंजा में 4 और 5 लाइन्स ही पोएट लेता है, तो इसकी मैं पोएम की लास्ट वर्ड्स ले रही हूँ, इसी के थ्रू आपको राइमिंग स्कीम समझाने जा रही हूँ। तो बेटा लास्ट का वर्ड देखिए, स्ट्राइप्स, केस, क्वाइट और रेज। जब लास्ट के वर्ड का लास्ट लेटर देखो, लेटर एस, लास्ट के वर्ड का लास्ट लेटर सेम साउंड करता है तो वही हमारी राइमिंग स्कीम बनती है। जैसे स्ट्राइप्स तो साउंड कर रहा है एस, तो इसको हम नाम दे देंगे, नंबर दे देंगे ए। केस तो इसमें क्या, यहाँ से साउंड हुआ और यहाँ ए साउंड हुआ, तो इसको हमने दे दिया बी। फिर क्वाइट क्या हुआ, यहाँ पर टे साउंड हुआ तो इसको हमने
सी दे दिया। नेक्स्ट क्वाइट रेज, अगेन यहाँ पर आ साउंड हुआ, तो आ क्या हुआ, हमने आ को पहले कौन सा नंबर दिया था, बी, तो यहाँ हो गया बी। तो इसकी राइमिंग स्कीम बैठती है ए बी सी बी। इसी तरह से आप पूरी पोएम के स्टेंजा देखेंगे तो इसमें ए बी और सी भी है। नेक्स्ट राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जो लास्ट का वर्ड सेम साउंड करता है उसी को राइमिंग वर्ड कहते हैं। जैसे केस और रेज, जैसे केस और रेज, ये क्या हुआ, राइमिंग वर्ड्स।